तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ हमारी धरती का असली भविष्य समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा उस जगह जहाँ पर इंसानी सिविलाइजेशन का नामो निशान तक नहीं है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंटार्कटिका की। एक ऐसी जगह जहाँ पे बर्फ की चादरें लाखों साल पुरानी है, जहाँ ठंड इतनी है कि सांस भी जम जाए, जहाँ खामोशी इतनी गहरी है कि आपको अपनी धड़कनें भी सुनाई दें। यही वो जगह है जो हमें बताती है कि धरती कहाँ से आई और आने वाले समय में कहाँ जा रही है। तो आज हम आपके क्लास 12th के इंग्लिश के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जर्नी टू दी एंड ऑफ द अर्थ। मेरा नाम है अंजलि और वेलकम है आप सबका मेरे चैनल स्टडी विद अंजलि में। इस स्टोरी के लेखक का नाम है तिशानी दोशी और ये स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है। लेखक तिशानी दोशी और उनके कुछ स्टूडेंट्स रशियन रिसर्च शिप में सवार हुए। ये कोई आम क्रूज नहीं था। इनकी जर्नी 13.9 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर से शुरू हुई, जो मद्रास में कहीं स्थित है, वहाँ से स्टार्ट हुई। इन्होंने 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स और 3 वाटर बॉडीज और ना जाने कितने हजारों करोड़ों जीवों को क्रॉस किया। फिर जाके ये अंटार्कटिका की धरती पर पहुंचे। इन्हें कम से कम 100 घंटे लगे होंगे अंटार्कटिका की धरती पर कदम रखने में। इन 100 घंटों में तिशानी दोशी ने ना जाने कितनी कार, प्लेन और शिप से ट्रैवल किया। तिशानी दोशी बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुकी थी इस ट्रैवल से। जैसे ही वो अंटार्कटिका पहुंची, उन्होंने देखा सिर्फ और सिर्फ व्हाइट लैंड्स, सिर्फ और सिर्फ पीस, चारों तरफ खामोशी ही खामोशी। दक्षिण महासागर की तेज लहरें, कभी तूफान कभी घना कोहरा और जहाज के चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। स्टूडेंट्स के लिए ये यात्रा सिर्फ एक एडवेंचर नहीं बल्कि नेचर की सबसे बड़ी क्लासरूम थी, जहाँ हर आइसबर्ग, हर वेव एक नई कहानी सुना रही थी। आज से लगभग 650 मिलियन साल पहले धरती का नक्शा बिल्कुल अलग था। तब मौजूद था एक सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका सब जुड़े हुए थे। यानी आज जो देश अलग अलग महाद्वीप पर बसे हैं, वो कभी एक ही जमीन का हिस्सा थे। अंटार्कटिका उस पजल का आखिरी टुकड़ा था जो हमें इवोल्यूशन, लाइफ और क्लाइमेट की पुरानी कहानी को समझने में मदद करता है। अंटार्कटिका आज की डेट में इंसानी दुनिया से बिल्कुल अलग है। ना यहाँ पे शोर है, ना प्रदूषण, ना गाड़ियाँ और ना फैक्ट्री। यहाँ सिर्फ नेचर है अपनी प्योर और अनटच्ड फॉर्म में। यह जगह एक टाइम मशीन की तरह है जो हमें दिखाती है कि धरती इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कैसी थी। अंटार्कटिका की बर्फ में लाखों साल पुराना क्लाइमेट डाटा कैद है, जो वैज्ञानिकों को ये समझने में हेल्प करता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, यही अंटार्कटिका आज सबसे बड़े खतरे में है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ की बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। वो ग्लेशियर जो लाखों सालों से जमे हुए थे, अब टूटकर समुद्र में गिर रहे हैं। ये सिर्फ एक जगह का बदलाव नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। सोचिए, अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल गई तो क्या होगा। धरती के समुद्र का स्तर कई मीटर बढ़ जाएगा। न्यूयॉर्क, टोक्यो, मुंबई जैसे बड़े बड़े कोस्टल सिटीज पानी में डूब जाएंगे। हजारों लोग अपने घर खो देंगे और करोड़ों लोग क्लाइमेट रेफ्यूजीज बन जाएंगे। यानी हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। यही कारण है कि स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम शुरू किया गया। इसका मकसद यही है कि दुनिया भर के स्टूडेंट्स को अंटार्कटिका ले जाकर उन्हें ये समझाया जाए कि धरती कितनी नाजुक है। जब कोई स्टूडेंट अपनी आंखों से देखता है कि बर्फ कैसे टूट रही है, पेंगुइन्स कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं और नेचर कितनी डेलिकेट बैलेंस पर टिकी है, तो इन्वायरमेंटल इश्यूज उनके लिए सिर्फ किताब के शब्द नहीं रहते बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाते हैं। आपको पता है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पे एक ग्लेशियर इतना बड़ा है जो बेल्जियम स्टेट से भी बड़ा है। अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का डेजर्ट नहीं है, यहाँ माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन मौजूद है, यानी कि टाइनी ऑर्गेनिज्म जो पूरी फूड चेन का बेस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट की हेल्प से एनर्जी बनाते हैं। अगर क्लाइमेट चेंज ने इन पर असर डाला तो पूरी मरीन फूड चेन डिस्टर्ब हो सकती है। मछली, व्हेल, सील और इंसान तक प्रभावित होंगे। अंटार्कटिका में खड़े होकर हर इंसान ये रियलाइज करता है कि हम इंसान कितने छोटे और टेम्परेरी हैं और प्रकृति कितनी विशाल और पावरफुल। यहाँ की खामोशी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली ताकत टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि नेचर की है। और यही ह्यूमिलिटी हमें ज़रूरी लेसन सिखाती है। जर्नी टू दी एंड ऑफ द अर्थ हमें सिर्फ एक यात्रा की कहानी नहीं सुनाती है, ये हमें चेतावनी देती है क्लाइमेट चेंज और फ्यूचर प्रॉब्लम्स की। लेकिन अभी भी वक्त है। अगर आज हम एक्शन लें और पोल्यूशन कम करें, सस्टेनेबल जीवन अपनाएं और नेचर का सम्मान करें, तो हम आने वाली जनरेशन को एक बेहतर धरती दे सकते हैं। याद रखिए, अंटार्कटिका भले ही दूर हो लेकिन उसका फ्यूचर हमारी ज़िंदगी से जुड़ा है। तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक चैप्टर की वीडियो चाहिए तो कमेंट करें।